हाँ, तो आगे अपन बात करने वाले थे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो देखो आपके सामने लिखा हुआ है जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें भी अपन ने पहले बात की थी माइटोसिस और मियोसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा माइटोसिस होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा मियोसिस होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखो इसमें क्या है बेटा, ये पेरेंट सेल क्या है, पेरेंट सेल। और ये पेरेंट सेल क्या कर रही है, वन और टू मोर ऑर्गेनिज्म क्या कर रही है, जनरेशन। तो टू और मोर जनरेशन में क्या हो रही है, फर्टिलाइज करके जनरेशन बना रही है। तो देखो मैंने इसमें क्या लिखा, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी मैंने क्या बोला था बेटा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो सिमिलर अपने ऑर्गेनिज्म जैसा ही होगा। जो उसकी पेरेंट सेल होगी और डॉटर सेल होगी वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, डॉटर सेल और पेरेंट सेल में। तो देखो विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो पेरेंट सेल है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन करके अपनी ऑर्गेनिज्म बना रही है, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन अब्सेंट है। और ये किसके थ्रू होगा, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है। और बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये दोनों जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, सेम होंगे। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो आप डेफिनेशन लिखिए कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्रेजेंट प्रोड्यूस जनरेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या बेटा, विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को अपन बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान रहे बेटा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन क्या होगा, अब्सेंट होगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। डेफिनेशन हो गई। ऐसे ही अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होंगे, एक तो कौन सा डिवीजन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस होगा। और बेटा मियोसिस में मैंने आपको बताया था कि ये 2n क्रोमोसोम है वो किस में जाएंगी, एन क्रोमोसोम में, और इसको कहते हैं मियोसिस। और ये बेटा जेनेटिकली क्या होंगे, डिफरेंट डॉटर पेरेंट सेल और डॉटर सेल क्या होंगी, जेनेटिकली डिफरेंट होगी। मतलब इसके अंदर ये क्या होगा, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। क्या है, फीमेल और मेल गैमेट है। और ये दोनों ने क्या किया बेटा, फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन से उन्होंने क्या बना दी, जनरेशन। बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है वो दोनों क्या करेंगी, दोनों उनका साइटोप्लाज्म कांटेक्ट होगा। इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, और दोनों करके आगे क्या बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन करके कोड करके एक जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे और जायगोट का फॉर्मेशन करके आगे जनरेशन बनाएंगे। और ये क्या होंगे, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, डिफरेंट होंगे।
क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। देखो थोड़ी असुविधा हो रही है, अपना बोर्ड छोटा है, तो आप वैसे ही समझने की कोशिश करें कि मैंने क्या बोला कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके अंदर जो जनरेशन बनेगी वो जेनेटिकली क्या होगी, डिफरेंट होगी अपने पेरेंट सेल से। अरे देखो अपन क्या करते हैं, वुमन की बात करें, वुमन की एक पिता और एक माता है, उनके 4 पुत्र हैं, तो चारों पुत्र ऐसा थोड़ी ना है कि वो बराबर होंगे। प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन चल रहा है, आप रामायण देख रहे हो, रामायण में 4 पुत्र होते हैं, तो राम अपना अलग कर्तव्य करता है, भरत अपना अलग काम करता है, तो देखो चारों जो जनरेशन है वो अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि एक के 90% आएंगे तो दूसरे के भी 90 आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे अपन चल रहे हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, इसमें सबसे पहला अपन पढ़ेंगे फ्यूजन। क्या पढ़ेंगे, फ्यूजन। और फ्यूजन के अंदर अपन पढ़ेंगे बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन। देखो बोर्ड छोटा है तो आ नहीं पाएगा, आप साथ साथ में लिखते जाए, मैं इनको मिटा दूंगा। दूसरा अपन पढ़ेंगे बडिंग। बडिंग में अपन इंटरनल बडिंग पढ़ेंगे और एक्सटर्नल बडिंग की बातें करेंगे। देखो मैंने कहा था बोर्ड छोटा है तो आएगा नहीं, तो इसके अंदर अपन आगे मैं इसको मिटाऊंगा और आगे मैं लिख दूँ। दूसरा जो इसमें होगा वो होगा स्पोरोल्यूशन। ठीक है, स्पोरोल्यूशन के अंदर अपन बात करेंगे किसकी, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर। ठीक है, ये स्पोरोल्यूशन के पार्ट हो गए। नेक्स्ट अपना फ्रेगमेंटेशन। कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन के बाद में है अपना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कौन सा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन। इसके अंदर अपन बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर एक अपन पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूं अंडरग्राउंड स्टेम। इसके अंदर अपन बात करेंगे ट्यूबर राइजोम बल्ब। ट्यूबर राइजोम और बल्ब। ट्यूबर राइजोम और बल्ब। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो अंडरग्राउंड स्टेम का पार्ट है उसमें अपन फर्स्ट बात करेंगे ट्यूबर राइजोम और बल्ब बेटा। दूसरा है इसके अंदर सब एरियल स्टीम।
बेटा यहाँ से क्वेश्चन आया है 2010 में मिंट का, शक्कर। तो आज आपको याद करने का तरीका बताता हूँ कि पुदीना में आप शक्कर गोल गोल के पियो। जो मिंट है उसका एग्जाम्पल है शक्कर, और शक्कर का एग्जाम्पल है मिंट। रनर में आती है ग्रास, जो अपनी घास होती है नॉर्मल, वो रनर में आती है, और शक्कर में क्या आता है, मिंट। और ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2010 के अंदर। आ गया भाई। नेक्स्ट अगर इसमें अपन बात करें, आगे अपन पढ़ने वाले हैं इसमें लीफ की अगर इसमें बात करें तो अपन ब्रायोफिल्म में पढ़ेंगे, ब्रायोफिल्म की। और अगर इसके अंदर मैं रूट की बात करूं तो एस्परगस और डहेलिया। एस्पार्गस और डहेलिया। तो इन सबको मैंने बस एक बार आपको व्यू दिया है कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। तो सबसे पहला अपन ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पढ़ा फिजन। फिजन के अंदर अपन ने दो टाइप पढ़े, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। देखो बोर्ड छोटा है, मैं इसलिए आपको वहां पे लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आपको बोल रहा हूँ। सेकेंड अपन ने पढ़ा बेटा बडिंग। बडिंग अपनी है एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग। उसके बाद अपन ने तीसरा पढ़ा बेटा स्पोरोल्यूशन। स्पोरोल्यूशन की बात करें तो उसमें अपन ने जूस्पोर पढ़ेंगे और एप्लेनोस्पोर के बारे में दो पढ़ेंगे। तीसरा अपना था, चौथा अपना था सॉरी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में भी अपन इसमें बात करेंगे। और पांचवा था बेटा इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी एक अपन आर्टिफिशियल पढ़ेंगे, कटिंग, लेयरिंग और केदरिंग, वो अलग बात करेंगे। और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अपने पढ़ा अंडरग्राउंड स्टिंग, जिसमें अपन 3 की बात करेंगे, ट्यूबर, राइजोम और बल्ब। और सब एरियल स्टेम की अपन बात कर रहे हैं रनर और शक्कर। बेटा मैंने शक्कर का एग्जांपल बताया मिंट, जो 2010 में आया हुआ है नीट के अंदर। और एरियल स्टेम के अंदर अपन बात करेंगे एगेव की, और लीफ के अंदर अपन बात करेंगे ब्रायोफिल्म की, और उसके बाद रूट की अपन बात करें तो एस्पार्गस और डहेलिया। ठीक है, तो मेरे को लगता है इतना आप सबको याद हो गया होगा। फिर अगर अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तीन टाइप से पढ़ेंगे अपन। पहला जो अपना टाइप है वो है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर अपन बात करेंगे बेटा गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के अंदर अपन बात करेंगे प्लेस और कंडीशन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में अपन बात करेंगे बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में अपन बात करेंगे जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस, ओविपेरस और विविपेरस के अंदर। तो आज तक अपन यही पढ़ेंगे, कल अपन पहला पढ़ेंगे फिजन। देखो मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ, इसमें जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल हो रहा है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन से हो रहा है। और ये अपने पढ़े हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए।
फिजन के अंदर अपने दो पढ़े, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बडिंग के अंदर अपन ने पढ़ा एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग। स्पोरुलेशन में अपने जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर कॉनिडिया के अंदर और जैम्यूल। एंड फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और नेचुरल आर्टिफिशियल वेजिटेटिव। नेचुरल के अंदर अपन ने पहला अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर देखो ट्यूबर है, राइजोम है, बल्ब है। फिर अगर अपन आगे चलें तो देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन सब एरियल और रनर है और सकर है। लीफ के अंदर बात करें तो ब्राइफिलम में, और रूट के अपन एस्पार्गस और डहेलिया में बात करें। जैसे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें प्री फर्टिलाइजेशन है। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर है, और फर्टिलाइजेशन में प्लेस और कंडीशन है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस अपन ओविपेरस में बात करेंगे और इन इविविपेरस में ऑर्गेनिज्म में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों, मिलते हैं टिल देन नेक्स्ट क्लास।